राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें हम पढ़ चुके हैं इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर और दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिसिपल जो आपका प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों की पहली जो समानता है वो है दोनों ही पार्टिसिपल है। दोनों का हमने यूज पढ़ा है पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या असमानता है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है। तो देखिए यहां पर हमने लिखी है कुछ समानताएं कि दोनों ही, पहली जो समानता है कि दोनों ही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये पहली सिमिलरिटीज है दोनों की। दूसरी जो सिमिलरिटी है वो है कि दोनों ही पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट वर्ब में जो पार्टिसिपल है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है वो दोनों ही पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल भाग में दोनों आते हैं। तीसरी जो सिमिलरिटीज है वो है वर्ब तथा एडजेक्टिव, यानी कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज होता है वो या तो किसी वर्ब के फॉर्म में होता है या किसी एडजेक्टिव के फॉर्म में। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वर्ब के फॉर्म में हो तो वो किसी कार्य को करना दर्शाती है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज भी जब वर्ब के फॉर्म में हो तो वो भी किसी कार्य को दर्शाती है। लेकिन जब दोनों का यूज किसी एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो दोनों का ही काम किसी विशेषता को बताना होता है। तो पहले जो समानता है वो पहली समानता है कि दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। दूसरी समानता है दोनों ही पार्टिसिपल है। और तीसरी समानता है कि दोनों का ही कार्य वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में होता है। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखना जरा, राम गीत गा रहा है। तो यहां पर जो हमने गा रहा जो क्रिया है आपकी, यहां पर सॉरी सिंगिंग करना था, आईएनजी फॉर्म करना था आपका। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अंग्रेजी बनी है कि राम इज सिंगिंग द सॉन्ग। तो यहां पर जो सिंगिंग है वो एक आपका आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उसके द्वारा कार्य करना बताया जा रहा है कि राम गीत गा रहा है। तो यानी यहां पर जो सिंगिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है वो वर्ब के रूप में हुआ है, मतलब किसी कार्य को दर्शा रहा है। अब दूसरा है आपका राम गीत गा चुका है। यहां पर भी सिंग ही है, सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, लेकिन यहां पर भी जो आपकी पार्टिसिपल यूज हुई है पास्ट पार्टिसिपल, वो भी आपका किसी काम को दर्शाती है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल दर्शाती है कि काम चल रहा है, मतलब कंटिन्यूटी, मतलब काम के जारी रहने की जो सूचना है वो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में मिलती है। यानी राम गीत गा रहा है, अभी भी गा रहा है, यानी काम जारी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब के फॉर्म में यूज होता है तो पता लगता है कि काम जारी है। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के फॉर्म में यूज होता है तो काम समाप्ति की सूचना मिलती है या काम के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। यहां लिखा है कि राम गीत गा चुका है, राम हैज संग द सॉन्ग। इसका मतलब है कि जो राम के गीत गाने का काम था वो पूरा हो चुका है। तो यहां पर जो सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पर सिंगिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल दोनों का ही यूज एक वर्ब के रूप में हुआ है जो किसी क्रिया को दर्शा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, यानी खाने का काम जारी है, अभी चल रहा है। यहां लगा वह खा चुका है, ही हैज ईटन, यहां थर्ड फॉर्म है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पर भी दोनों का ही कार्य किसी क्रिया को करने को दर्शाना है। यहां पर खाने को दर्शाया जा रहा है, यहां पर खा चुके उसको दर्शाया गया है। तीसरा जो है आपका, तीसरे में लिखा है कि उसने उड़ती हुई चिड़िया देखी। उसने उड़ती हुई चिड़िया देखी, यानी कि यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, एक विशेषता बता रहा है कि उसने चिड़िया देखी, लेकिन कैसी देखी, उड़ती हुई।
यानी कि जो यहां पर आईएनजी फॉर्म है, ही सा ए फ्लाइंग बर्ड, उसने जो बर्ड देखी वो कैसी थी, वो एक फ्लाइंग बर्ड थी, उड़ती हुई। तो ये आपका जो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है वो आपका विशेषण के रूप में हुआ है। और यहां पर उसने घायल चिड़िया देखी, तो ही सा बाउंडेड बर्ड, यहां पर जो बाउंडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाउंड मीन्स घायल होना, तो बाउंड का थर्ड फॉर्म बाउंडेड होता है। तो ये आपका यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। अब यहां पर भी विशेषता बताई जा रही बर्ड की और यहां पर भी विशेषता बताई जा रही है, पर दोनों की विशेषताओं में अंतर सिर्फ इतना है कि उसने जो चिड़िया देखी वो उड़ रही थी, यानी उसके काम में जारी रहने की सूचना मिलती थी, तो हमने फ्लाइंग का यूज किया प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और यहां लिखा है घायल बर्ड, चिड़िया जो देखी वो कैसी थी, घायल हो चुकी थी, मतलब घायल होने का काम पूरा हो चुका था। तो यहां पर जो फ्लाइंग शब्द है वो भी विशेषता बताता है कि उड़ती हुई चिड़िया, और यहां पर जो बाउंडेड है वो भी विशेषता बताता है घायल चिड़िया। जे आईएनजी फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में विशेषता बता रहा है, और ये आपका थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल के रूप में विशेषता बताता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में जो सिमिलरिटीज है, जो समानताएं हैं, वो यही है कि दोनों ही वर्ब के रूप में यूज होती हैं या दोनों ही किसी विशेषण के रूप में एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होती हैं। और इन दोनों में क्या असमानताएं हैं, क्या अंतर हैं दोनों में, वो हम अब देखने वाले हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो पास्ट पार्टिसिपल दोनों में जो असमानताएं या जिसको डिससिमिलरिटीज बोल सकते हैं, या दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला जो अंतर है वो है टेंस संबंधी अंतर, यानी कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जब उसका यूज किसी वर्ब के रूप में किया जाता है तो वह सेंटेंस कंटिन्यूअस में होता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज वर्ब के रूप में होता है, यानी कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है जब वो वर्ब के रूप में यूज होता है, तो वह जो टेंस बनता है वो या तो वो किसी भी टेंस का परफेक्ट होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिखा है कि राम हंस रहा है, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो यहां पर जो आपका लाफिंग है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो आपका जो टेंस बना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और यहां पर पास्ट पार्टिसिपल, यहां पर जो लाफ्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो वाक्य है आपका राम हंस चुका है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वर्ब के रूप में होता है तो वह टेंस होता है कंटिन्यूअस, और जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज वर्ब के रूप में होता है तो वह टेंस होता है परफेक्ट। अगला एग्जांपल है गीता को पढ़ाया जा रहा है, जी आपका पैसिव वॉइस का वाक्य है। कैसा वाक्य है, पैसिव वॉइस का। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज पैसिव वॉइस में होता है तो वो भी केवल इम्परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में होता है। गीता को पढ़ाया जा रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो यहां पर जो बीइंग आपका यूज हुआ है, बीइंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, जब वर्ब के रूप में जीरंड वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है तो वो टेंस में भी कंटिन्यूअस होता है और पैसिव वॉइस में भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल का यूज पैसिव वॉइस में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस के प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, यानी कि पूरे पैसिव वॉइस में केवल और केवल पास्ट पार्टिसिपल लग सकता है। मतलब किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो उसमें पास्ट पार्टिसिपल अवश्य ही यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, सभी में यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता ही है, जो कि आपका क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा जो अंतर है वो है वर्ब फॉर्म का अंतर, यानी कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में हमने आपको जो अंतर बताया है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी कि इस पे भी एक वीडियो बनना चाहिए, इसलिए हमने वीडियो बनाया है। और आशा है कि आपको दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों की सिमिलरिटीज है, वो दोनों आपको बड़ी समझ में आई होंगी। तो आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।